बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको सी लैंग्वेज में क्लास बनाना सिखाऊंगा जो कि CS201, CS301 और CS304 में इस्तेमाल की जाती है। तो पहले बेसिक कोड लिख लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड है। अब क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए आप इस नेम स्पेस के नीचे आ जाएं, फिर लिखेंगे क्लास। अब मैं अगर क्लास बना लूँ स्टूडेंट की, तो मैंने इधर लिखा स्टूडेंट, और इसके बाद इसके डाटा मेंबर्स आ जाएंगे जिसमें इसका नेम और उसकी एज आ जाएगी। तो ये दो हम अभी लगा लेते हैं। इसके अलावा भी अगर लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। तो ये नेम और एज। इसके बाद होंगे मेंबर फंक्शन जिसमें हमारे पास आ जाएगा प्रिंट, और प्रिंट ने ये करना है कि नेम उसका प्रिंट करना है, और साथ एज प्रिंट कर देनी है। उसके बाद आ जाएगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो है इस तरह है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करे और उसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब देखें, अगर हमने लिखना है स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो जो उसका नाम है क्लास का वो इधर आएगा स्टूडेंट, और इसके बाद पैरेंथेसिस। तो ये हम बना लेते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कर देंगे हम नेम इज़ इक्वल टू नल, और एज जो उसकी हो जाएगी 0। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे होगा? स्टूडेंट तो इसमें हमारे पास नेम, इसमें आर्गुमेंट्स आ जाएंगे तो स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम और इंट अंडरस्कोर एज। तो नेम इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर नेम और एज इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर एज। अब इनको हम कर लेते हैं प्राइवेट। ये हमारे प्राइवेट हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास इंटरफेस है या इसके मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर वगैरह, ये सारे पब्लिक हो जाएंगे। जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस मेन में आके हमने लिखना है स्टूडेंट क्लास का नाम, फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का नाम। तो क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैंने वो लगा दिया S1 कर दिया। तो इस तरह हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी अगर इस तरह बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमने इस्तेमाल करना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो देखें उस का नाम है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर से मुराद है बनाने वाला। तो जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक्चुअली हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये अभी हम कॉल कर रहे हैं। अगर हमने कॉल करना है पैरामीटराइज, तो ऐसे कॉल कर सकते हैं कि इधर दे देंगे इसका नेम, और उसके बाद एज हमने दे दी 22। तो अब इसको कंपाइल कर लेंगे। तो एक हमने बनाया S1, दूसरा S2 रख लेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक के लिए हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा और सही तरह कंपाइल हो गया। अब अगर मैंने इसका नेम देखना है S2 का,
तो s2 डॉट प्रिंट, तो इसका नेम और एज हमें प्रिंट हो जाएगा। सी आउट कर लेते हैं, बल्कि सी आउट उसमें भी है, सिर्फ इसे कॉल कर लेते हैं। तो अगर मैं कोई नेम दे दूं वैलिड अकरम और इसे प्रिंट कर लेते हैं, देखिए अकरम और 22 उसकी एज और नेम प्रिंट हो रहा है। तो ये था क्लास कैसे बनाते हैं, इसके डाटा मेंबर, इसके मेंबर फंक्शन। अब ये तो मैंने यहाँ पे बनाया डमी नेम एज। अब आपको पता है कि स्टूडेंट का यहाँ पे क्लास होगी, उसका एड्रेस होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं।